सारियां लाइटां कल भी बहुत पसीना आ रहा था, बुरा हाल था। हाँ बड़ी लाइटें सारी नहीं साल में नहीं शौक मेरी असल मसला है इसलिए ऐसा छत बनाई लेना पड़ेगा तो वो बस थोड़ी सील शील हुई ये होना भी बनी नहीं ये पुरानी छत है नवी उत्थे बनाई सी पार्सल जी जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास आपका दोस्त आपका होस्ट मंथली हाई फ्लैंग पिजन मैगज़ीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में इस वक्त हम मौजूद हैं उस्ताद मोइन नवाज़ घुमन ऑफ समड़ियाल जनाब उस्ताद मेहताब शाह साहब की छत पर और बड़ी गहमा गहमी है यहाँ पे। बहुत से दोस्त अहबाब उनके रावलपिंडी इस्लामाबाद से यहाँ पे जमा है और उस्ताद मेहताब शाह साहब भी हमारे साथ हैं यहाँ पे। तो अभी वो आपको तारुफ़ करवाएंगे तमाम तर जो दोस्त अहबाब उनके मौजूद हैं यहाँ पे। तो उसके बाद इनका इंटरव्यू भी हम ज़रूर लेंगे, वो रिकॉर्ड करेंगे और रिकॉर्डेड इंटरव्यू आपको मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। ग्रैंड टूर के सिलसिले की ये एक शानदार कड़ी यहाँ पर हम आए हैं सिर्फ आपको उनकी जितने दोस्त हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। ये जी उस्ताद मेहताब शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे उस्ताद? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। के बैठे हुए हैं जी जी आज मेरे दोस्त आए हुए हैं और मेरी पार्टीज के कोई अच्छे जिनका रिजल्ट है सारे रुकन आए हुए हैं जी आए हुए हैं सारे। तो आप ज़रा सबका 1-on-1 तारुफ करवा दें ताकि हम सबको मैं करवा देता हूँ, ये करवा देते हैं सबका नाम। ये उस्ताद मेरे शागिर्द हैं मिर्ज़ा दिल साहब। अच्छा जी और जी तो मिर्ज़ा साहब की छत किधर पे है जी? ये जी मेरी छत औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जैसा कि शाह साहब की छत पे हम सारे इकट्ठे हुए हैं, सबसे पहले तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं जी कि इन्होंने सब दोस्त अहबाब को इकट्ठा किया और एक रावलपिंडी में के शो के हवाले से भी इन्होंने बहुत सारे अहम बातचीत सर अंजाम दी हैं। हाँ जी कोरोना की वजह से जो पिंडी का शौक इस दफ़ा काफ़ी मुतासर था इनकी शाह साहब की वजह से और इनके दोस्त अहबाब की वजह से और बहुत से दोस्त अहबाब इनके जो थे उसकी वजह से इन्होंने जिसकी वजह से शौक ये रावलपिंडी का हुआ है। इसके लिए हम शाह साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जी। बाकी ये हमारे उस्ताद बैठे हुए हैं जी, उस्ताद नसीर पोला साहब, इनका बहुत अच्छा जो इस दफ़ा रिज़ल्ट रहा है जी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की चैम्पियन छतों में से इनका रिज़ल्ट रहा है। 23 घरों के साथ बाजी थी उस्ताद की छत से। अच्छा माशाल्लाह। ये टोक अला खान रावलपिंडी में छत है इनकी, तो वहाँ से 23 घरों के साथ शौक हुआ है इनका। 23 में से 22 घरों के साथ बाजी जीतनी हुई है। अच्छा जी और एक छत के साथ बाजी एक छत से हारने हुई है और बहुत अच्छा शौक हुआ है इस दफ़ा रावलपिंडी का इनका माशाल्लाह जी। तो उस्ताद मोहतरम और मज़ीद आपके जो दोस्त अहबाब हैं ज़रा तारुफ कराएं सबका। दोस्त शागिर्द हैं मेरे ज़्यादा। हाँ जी शागिर्द बिल्कुल मेरे शागिर्द हैं खिलाफत बीवी है सरफराज साहब। अच्छा ये भी मेरे शागिर्द हैं। खिलाफत बीवी है सामी है। अच्छा माशाल्लाह। दूसरे हैं मून भाई हैं, ये भी मेरे शागिर्द हैं। और ये बाबर भट्टी साहब हैं जिस छत पे हम होते हैं। सही। तो ये बाबर साथ भट्टी होते हैं साहब आपके? जी ये उस छत पे। बाकी ये जो छोटे बच्चे हैं ये इनके आगे जिनको खिलाफत दी हुई है अच्छा अच्छा इनके शागिर्द हैं। अच्छा। तो वो जो चौधरी इम्तियाज़ साहब हैं वो भी मेरे शागिर्द खिलाफत दी है मैंने उनको भी। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। तो माशाल्लाह ये सारे जितने भी हैं पार्टी मेंबर हैं हमारे शाह जी के पास जितने भी हम आए हैं। सही। तो ज़्यादातर खलीफे ही हैं खलीफा शिगिर्द आपके हैं। आपका माशाल्लाह ज़्यादा मेरे शाह जी ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾगिर्द नजर आ रहा है कोई आगे ले सारे आपने पाई ये सारे हैं जी। इजाज़त कराओ। तो वो शेप भाई है मेरे जो खलीफा भी है। अच्छा इधर आओ, तो शेब पे इधर आए जी। हमारा सारा करता धरता ये सारे शिगिर्दों को हैंडल करते हैं हमारे। अच्छा ये इधर आके आए इधर आप शेफ भाई बैठो नहीं जी नहीं उस्ताद जी नहीं बैठो और कुर्सी इधर कर कुर्सी अच्छा, कर पे
मेरे जो उनसे ना बैठो बैठो उस्ताद शिगिर्दों सब को हैंडल ये करते हैं शुएब भाई ना। अच्छा ये मेरे शिगिर्द हैं, सबसे पहले शिगिर्द मेरे यही हैं, अच्छा, सबसे पहले शागिर्द आपकी है। सबसे पहले शिगिर्द। तो यहाँ पे सारे करता धरता हर चीज इनके नहीं करता धरता ये खान है, नहीं खान है जी ये भी रावलपिंडी इस्लामाबाद में आपकी हाँ तरफ से। जो जितने जी मेरे शिगिर्द हैं सबको ये हैंडल करते हैं, खान हैंडल करते अच्छा, खान सब छत पे हैं। मैं तो सारा बिजी होता हूँ अपने कामों में ना। अच्छा, जी जी तो ये सारा कुछ देखते हैं इधर खान साहब जो। हाँ हाँ, इनसे ले जरा थोड़ा सा, खान साहब आगे हो। तो क्या आप समझते हैं यहाँ पे आपकी पार्टी की जो बारे में क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पार्टी के बॉस साहब हैं या महीना हुकूमन साहब हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो प्यार मोहब्बत है जो उनका उस वजह से तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो जो शाह साहब से इसीलिए इनकी उसकी इतनी हम आए तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा इनका जो है वो बर्ताव है अपने शागिर्दों के साथ भी भाइयों की तरह। कोई इनमें वो चीज़ नहीं है कि जी मैं उस्ताद हूँ या ये वो नहीं, बड़े प्यार मोहब्बत के साथ खलूस के साथ सबको साथ लेके चलते हैं, बड़ा तामन करते हैं हर किस्म का। बिल्कुल सही होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कहता हूँ हम खुश नसीब हैं तो हम इन जैसे हमें उस्ताद मिले। सही। बाकी शौक आपको पता है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसा भी एक प्रोग्रेस जो आनी ये तो एक अलग बात है। लेकिन नहीं, इस दफ़ा जो मौसम की वजह से बड़ा प्रॉब्लम रही है। ज़ाहिर है पिंडी इस्लामाबाद में बहुत मुश्किल है शौक ये जिस तरह वो पिपला में देखे ना इस जून में जो हुआ है हाँ जी। तो अच्छे अच्छे जो वो हुए हैं सिर्फ सेम मौसम यहाँ पे होता है, अच्छा। वो हर दफ़ा होता है। ये नहीं है कि फिरतों में भी लोगों के अच्छे अच्छे कबूतर जो हैं वो ज़ाया होते हैं कि पिंडी इस्लामाबाद का जो मौसम है बहुत मुश्किल है यहाँ पे शौक जो है वो कोई आके तो ये आपकी पार्टी के हैं उस्ताद बोला साहब, जी जी इनका तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आया। देखें बस लक भी है ना एक यानी कि मैंने नहीं किया ना। लेकिन लक सर, बात आपकी ठीक है लेकिन आप ये देखें ये उमर भाई भी साथ बैठे हैं, इनको भी पता ही है तो माशाल्लाह काफ़ी इनके जो उस्ताद हैं अच्छी साहब माशाल्लाह एक नाम है पूरा पिंडी में उनका नाम है। तो इस दफ़ा वो भी काफ़ी हिले हैं इस चीज़ से, ये उमर भाई इस चीज़ से करेंगे लेकिन उसके बावजूद भी कबूतर 5-6 रहने के बावजूद भी उन्होंने जो है ना उस चीज़ को कंट्रोल किया और एवरेज में नहीं लेकिन ये कि आखिरी कबूतर में सारे उनको जो है ना उन्होंने किया। लेकिन मौसम जो है पिंडी इस्लामाबाद का उसमें बहुत वो यानी कि बेतबारा, अगर आपको नेट देखने हो सकता उसमें कुछ ना हो लेकिन एकदम तूफान आया। नहीं, पता नेट चला में तो इस दफ़ा यही किया, नेट की वजह से तो ज़्यादा नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है सबका। तो यहाँ पे तो अक्सर होता है ऐसा। डेट आगे करने से बचत होगी अभी तो हमारे पिंडी इस्लामाबाद में। तो हाँ जी, इस दफ़ा जो आपने की है बिल्कुल। फिरतों में तो अक्सर होता है जी कि आपके अगर 20-21 कबूतर ऊपर हैं 2-2:30 बजे तो ऐसा बादल या ऐसा क्यों मेरे भाई मौसम आया एक दो ही आते हैं तो पता ही नहीं चलता वो कबूतर बंदा सिर पकड़ के बैठ जाता क्या होगा भाई। लेकिन फिर भी लोग शौक कर रहे हैं तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी दे रहे हैं प्रोग्रेस। बिल्कुल सही हो गया, बहुत शुक्रिया सर। ये उस्ताद जी से पूछते हैं, माशाल्लाह 22 घरों से इस दफ़ा आपके मुकाबले जो आपने विन किए हैं, तो इनमें बहुत अच्छा मुकाबला किसके साथ रहा है? अच्छा जो टफ मुकाबला हमारा तकरीबन सभी शिकारियों से होता है, ऐसी बात नहीं है, इजी तो कोई भी नहीं, सब छतें अच्छी छतें हैं, बड़ी पार्टियों की हैं। मेरे ख्याल में जो है सबसे बड़े शिकारी इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में अशरफ साहब हैं और फची जो है उनसे बड़ा टफ मुकाबला होता है हर बार ही। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़े शिकारी हैं इस वक्त। तो बाकी जो हैं किसी को शौक में छोटा बड़ा तो समझना नहीं चाहिए, सभी अच्छे हैं लेकिन ये बहुत टफ टाइम देते हैं इसे जीतने के लिए थोड़ा सा। पिंडी इस्लामाबाद में अच्छी स्टार्ट अगर शौक के अंदर न हो, ये बाजियाँ ना खेलें तो पिंडी इस्लामाबाद की बाजियों का कोई फ़ायदा नहीं, कोई मज़ा नहीं आता। जब तक अच्छी स्टार्स की छत पिंडी इस्लामाबाद में बाजियाँ ना आए तो किसी का कोई रौनक उनके साथ है। उनकी छत आती है तो इन सब भाइयों को मज़ा आता है बाजी लगा के अच्छी स्टार्स के साथ। बिल्कुल सही। 99% लोग ये पूछते उस्ताद अच्छी था की बनया यार उन्होंने की बनया किन्ने रह गए, 99% लोग ये पूछते उस्ताद अच्छी का। जी उस्ताद साहब एक अच्छे शौकीन है मगर उससे भी ज़्यादा हमारे सीनियर ये जो बैठे हुए हैं मेहताब शाह साहब, इनका नाम जो है ना ये वायद हमारी रावलपिंडी की छत है जो पंजाब लेवल तक शो करती है, जो मियाँ अली पिपला तक इन्होंने शो किया है। उस जिस वक्त में इन्होंने वहाँ किया उस वक्त में यहाँ भी चलता रहा जी। जी यहाँ से ही चलता रहा।
नहीं, यहाँ से नहीं, मेरे ख्याल उस वक्त में रावलपिंडी इस्लामाबाद के शौक छोड़ के फिर वहाँ करना पड़ता था यहाँ पे आपको। भी मेरी बाजियां लगी नहीं, शाह साहब का इधर से भी शौक होता रहा है उधर और भी दोनों होता है, उधर यहाँ भी पे होता फिक्स रहा भी है, हर उड़ाता जगह होता रहा है। तो फिक्स और वो कैसे मैनेज करो? मैनेज कर लेते कलर लगा लेते थे ना कलर कोटे पे। लगाते थे नहीं शाह जी की बहादुरी है ना ये। बहादुरी है कि जी अगर उन्होंने कहा जी ठीक यहाँ है से फिक्स fix भी भी करते हैं, उड़ाए लेकिन और यहाँ open के भी जो साथ उड़ाए हैं। यानी कि इंतजामिया थी या जिनसे शौक था उन्होंने कहा जी ठीक है अगर आपका ज़ाया होता आप पिपला में भी शौक कर रहे हैं, पंजाब में भी शौक कर रहे हैं, तो आप नया कबूतर डालें, उसको निशानी लगा लें, पोटे पर रंग लगा लें, तो सही। उससे ये था तो फिर ये पता ऑप्शन आइंदा और लोगों के लिए भी चल रहा है अभी? अभी करते देखें हैं यहाँ जिनकी पे आपस में इस्लामाबाद setting हो में जाए। सियासत बहुत चलती है, कुछ कंफर्म नहीं होता, कभी कौन सा पंगा कोई निकाल लेता है, कभी कौन सा। यहाँ पे ज़्यादातर कबूतरबाजी जिस तरह पंजाब में होती है ना, मतलब एक दफ़ा पंजाब में टाइम निकल गया 8:30 का तो 8:30 ही है, 7:30 का अक्टूबर का निकल गया 7:30 है, पूरा पंजाब करता है। यहाँ पे ये सिलसिला नहीं, यहाँ पे अपनी अपनी पार्टियाँ सब ने बनाई हुई हैं, अपना अपना सिस्टम है। एक पार्टी 8-7 रखती है, दूसरी 6:45 रखती है, तीसरी 7:30 कर लेगी। डेट पे आके सारे लड़ाई करेंगे, एक 23 रख लेगी, कोई 2 रख लेगा, कोई 28 रख लेगा। एक डेट पे यहाँ पे नहीं होता, इत्तेफाक नहीं है। पिंडी इस्लामाबाद के जितनी पार्टियाँ हैं आपस में एक मिल के नहीं करती जैसे पंजाब में होता है। तो फिर तो मैं शौक तो खराब हो सबको यही कहता हूँ, शो खराब होता है, हमेशा खराब होता है। आज से नहीं, जब से मैंने होश संभाला है, 15-16 साल हो गए मुझे डकबाजियाँ खेलते हुए ना, आज तक एक कानून बना ही नहीं पिंडी इस्लामाबाद का। एंड में जाके लड़ाइयाँ झगड़े हो के कुछ थोड़ा बहुत हो जाए, आपस में सबकी सेटिंग हो जाए, वो भी बहुत मुश्किल है। सही। तो पंजाब वालों ने आपको इसीलिए तो निकाल दिया पिंडी इस्लामाबाद वालों को। यही बात है, पंजाब में एक पंजाब बात वालों ने मेरी निकाल छत दिया ढक पिंडी जाती है, इस्लामाबाद बताया, वालों और को इतनी इसीलिए बातें। निकाल दिया कि ये डेट पे इत्तेफाक ही नहीं करते। सही। नहीं, इस दफ़ा तो खैर आप लोगों का मौसम की वजह से आप लोगों ने आगे किया था। वो तो कुदरती सही कह रहे हैं आप, मौसम की वजह से किया था, मौसम की वजह से किया था। तो लेकिन ये कि अक्सर ये है कि वो मुख्तलिफ डेट ही होती है पंजाब से। अक्सर यही होता है कि सारी पार्टियां जो है ना एक जगह पे नहीं खड़ी होती ना। हर पार्टी को यही होता है कि यार नहीं, मैं जो बात करूं वो सारे माने। यहाँ पे वो सिलसिला नहीं है, सर झुकाने वाली बात कोई नहीं है। शौक के लिए हर बंदा एक प्लेटफॉर्म पे हो तो अच्छा शौक हो जाएगा पिंडी इस्लामाबाद का। नहीं होंगे तो ऐसे ही होता रहेगा, एक का 23 डेट है, दूसरे की 2 है और तीसरे की 26 है। एक जगह पे ये नहीं कोशिश होते। लगे हुए हैं कि सारे उस्ताद इकराम, जिसमें हमारे शाह साहब और उस्ताद नसीर पोला साहब की खिदमात हैं जो अभी मुतवातर चल रही हैं इन दिनों। आया दिन कोई ना कोई मीटिंग, कोई ना कोई बात हो रही है सब सीनियर उस्ताद इकराम से रावलपिंडी और इस्लामाबाद में, कि सारे मिल के ना एक ही डेट पे मुतफिक हों और अच्छा शौक हो। जिस तरह आपको पता है कि रावलपिंडी में और हज़ारों के हिसाब से छतें हैं और पार्टियाँ भी हैं, काफ़ी भी हैं, मगर शाह साहब की वाहिद वो छत है जिसकी वजह से पिंडी पंजाब में पहचाना जाता है। ठीक है, बाकी भी छतें हैं, शौक सारे लोग कर रहे हैं। बाकी अगर रावलपिंडी की हिस्ट्री में आप जाएं तो ये उस्ताद हमारे हैं जी, उस्ताद नसीर पोला साहब, इनका पिछले 30-32 साल से ये डकबाजी का शौक कर रहे हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद में, तमाम अच्छे शौकीनों के साथ, अच्छी पार्टियों के साथ। बात असल करने का मकसद ये है कि शौक सारे ही करते हैं। कबूतर साहब के किसी के अच्छे उड़ते हैं, किसी के कम उड़ते हैं, किसी के ज़्यादा उड़ते हैं। शौक अच्छा होना चाहिए। जिसके साथ भी शौक हो ना, वो आपको कबूतरबाजी से हट के ज़ाती तल्लक की वजह से आपको जाने के उसके साथ मेरा शौक हुआ है, बहुत बेहतर हुआ है। और नसीर पोला साहब उस्ताद की ये एक बहुत बड़ी सिफ्त है जी कि इन्होंने पूरी पार्टी को, जो इनके आगे शागिर्द हैं, इनकी पार्टी है, जिस तरह ये उस्ताद सामी साहब बैठे हुए हैं, एक दफ़ा उन पे भी कैमरा मार दें। जी मैंने दिखाए हैं बिल्कुल। ये साथ भी इनके शागिर्द बैठे हुए हैं जी, मून साहब, ये बाबर भट्टी साहब बैठे हुए हैं साथ। ये नसीर पोला साहब के जितने भी शागिर्द हैं, ये इन्होंने सारों ने मेहनत की है। इस दफ़ा नहीं, हर दफ़ा ही करते हैं ये सारी पार्टी मुतफिक। पूरा एक ग्रुप है, किसी एक बंदे की पता है आपको, अकेला बंदा शौक नहीं कर सकता। हालात ऐसे जा रहे हैं, हर बंदे के पास टाइम कम है, शौक करने के लिए टाइम कम है, अपने ज़ाती मसरूफियात हैं। इनका ये है कि एक पूरा नेटवर्क इन्होंने, जो जितना भी नेटवर्क था, दोस्त अहबाब थे, ये कैमरा मारे, ये सारे इनके शागिर्द काफ़ी खड़े हैं। ये पार्टी तो एक ही है शाह साहब की और हमारी, एक कौन सा अलग बात है। तो इन्होंने उस्ताद मोइन नवाज और वहीद साहब की पार्टी है, हम उनकी रनमाई में हम शौक कर रहे हैं सारे, अल्हम्दुलिल्लाह, और सारी जिंदगी उनके रनमाई में शौक करते हैं। उन दोनों का उस्ताद मोइन नवाज और बॉस साहब का है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो शौक अच्छा होना चाहिए जी, जिसके साथ भी हो। तो रावलपिंडी में जो ये जो डेटों का मसला है, इस पे भी हमारे सीनियर उस्ताद बैठे हुए हैं
आगे भी जिस तरह मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कोरोना की वजह से इस दफ़ा रावलपिंडी में शौक मुमकिन नहीं था। ये शाह साहब और इनके बहुत सारे उस्ताद अशरफ, मतलब है कि पिंडी के सब मिल के हम इन्होंने सब मिल के, जिसमें ज़्यादा किरदार शाह साहब का है कि इन्होंने इस मुश्किल हालात में भी खुद शौक इस दफ़ा इन्होंने डकबाजी का नहीं किया, मगर इन्होंने बहुत ज़्यादा तावन किया लोगों के साथ शौक करवाने में। सारा इनका जो है मामलात रहे हैं आगे पीछे, तो शौक इस दफ़ा रावलपिंडी का बहुत अच्छा हुआ है। कोरोना की वजह से हालात पूरे मुल्क के इतने अच्छे नहीं थे। आपको पता है कि दफ़ा 144 नाफिज का भी मुंसफों को सुबह छोड़ना लेके जाना वो काफ़ी मसला था, और पुलिस वाले भी काफ़ी तंग, उसके बावजूद भी बहुत ही अच्छा शौक हुआ है जी। और उस्ताद नसीर पोला साहब का ख़ास तौर पे इस दफ़ा बहुत अच्छा शौक हुआ है। तमाम 23 कोरोना से पहले उस्ताद जी कितने का 29 घरों के साथ बाजी थी जी। 2-3 कोरोना की वजह से ये 23 रह गए, 23 घर रह गए, 23 में से 22 घरों को इन्होंने जीता है जी। और पिंडी की वो छतें इनके साथ हम शौक करते हैं जी, जो एक अच्छे शौकीनों के साथ अच्छी पार्टी अच्छा शौक करते हैं, अच्छा शौक जो करते हैं, जिनके साथ भी शौक हुआ है उस्ताद नसीर पोला की तरफ से, ये हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। जिन्होंने इनके साथ शौक किया उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, और आगे भी इंशाअल्लाह उन सब के साथ इसी तरह शौक होता रहेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि हाँ जी। ये हमारे जादर भाई हैं, ये कप उड़ाते हैं यहाँ से हर साल। 13वां टूर्नामेंट उड़ रहा है ये इस दफ़ा स्वच्छ में उस्ताद मोइन नवाज के नाम से उठता है। अच्छा, 13वां टूर्नामेंट जी, और ये 2014 से शुरू हुआ है अच्छा, और मुसलसल उड़ रहा है। और शाह जी का खास तावन होता है हर दफ़ा। किस एरिया में? ये जी सेक्टर के एरिया में इलाका ही हमारे टूर्नामेंट होते हैं। अच्छा, G6 होता है, G7 होता है, फिर 6 का सेक्टर होता है। इधर आए ना और 1 मिनट आए ना। इसमें शाह जी का खास हमारे साथ तावन होता है, जिसकी वजह से मुमकिन होता है कि हर साल हमें शो को करा सकें। तो कितनी अंदाजन छतें हैं आपके पास? हमारे पास 30 से ऊपर होती है छतें, 30 एक छतें हो जाती हैं। जी जी। और इसको हमने महसूस किया हुआ है कि जो ज़्यादा नहीं, जो शौकीन अच्छे शौकीन हजरात हैं उनको हम शामिल करते हैं। अच्छे और बुरे में कैसे फ़र्क करते हैं आप? बुरे में ये है कि जो बुरे में ऐसा होता है ना कि कुछ लोग टेम्परिंग, कुछ इस तरह के मामला अच्छा, जो फेयर गेम करने वाले हैं उसको तरजीह देते हैं, और वो मुसलसल हमारे साथ शौक में है। सही हो गया। फेयर गेम में आप जो शौक करते हैं, आप कभी ये फिक्स कबूतर ही उड़ते हैं? हमारे फिक्स होते हैं। अच्छा ये इस्लामाबाद पिटी में प्रॉब्लम यही है कि फिक्स है। अच्छा, एक फिक्स फैसलाबाद में उड़ते हैं, तो वो फिक्स और इन फिक्स में क्या फ़र्क है? हमारे फिक्स इस तरह है कि अस्वच में तो हम हमारा ये रूल होता है कि अगर ज़ाया हो जाए कबूतर तो हम शामिल कर लेते हैं वो टूर्नामेंट, तो ओपन हो गया ना। वो ओपन हो गया। लेकिन जेट में जो हमारे बाजी को शौक होता है या टूर्नामेंट, वो फिक्स होता है। यानी उस्ताद जी से पूछता हूँ मैं ये बात, ये बताएं उस्ताद जी, फिक्स कबूतर जो होते हैं ना, उनमें अगर मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ओवर टाइम हो जाए या रात रह गया या नहीं आया कबूतर, तो वो फिर दोबारा कबूतर आ भी जाए तो गया ख़त्म। नहीं, रात जो कबूतर अगले यहाँ पे डलता है, पहले मुनसब के पहुंचने से पहले, मोर लगने से पहले पहुंचे तो वो बादी में डाल जाता है। यहाँ पर जी, रावलपिंडी का जो रूल है, तो अगर वो मुनसब यानी कि कबूतर वही 11 रहेंगे, चाहे वो उस दिन बैठा नहीं बैठा, वो डाल जाएगा। अगर नहीं बैठा तो दूसरे दिन अगर वो कबूतर आ गया तो बादी में या कहीं पकड़ा गया, वहाँ से भी आ गया, तब भी कहीं से भी मिल जाए, किसी भी तरीके से कबूतर वही होना चाहिए। वो स्टैम्प देखेगा वो। बल्कि आजकल तो नया एक थोड़ा सा इन्होंने रूल निकाला, बल्कि बेहतर किया है कि अगर आपका कबूतर दूसरे दिन आता है तो आप जो का साल मुनसफ आया होता है उसको आपने आगाह करना है कि मेरा कबूतर आ गया, और आप आके देख सकते हैं। अगर वो आना चाहे तो उसमें बेहतरी है कि बाज़ आ जाते हैं, कुछ लोग नहीं आते, लेकिन वो स्टैम्प देख लेता है अगले दिन, तो अगर वो टाइम पे आ जाए तो फिर डल जाता है। अगर वो सेटिस्फेक्शन जो है सामी साहब, अगर वो कहते हैं कि मैं सेटिस्फाई नहीं, मुझे नहीं लगता ये वही कबूतर, फिर देखिए उसमें निशानियाँ तो होती हैं। एक तो दुम के ऊपर मोहरें होती हैं, उसके शोल्डर की मोहर होती है। ये दो ऐसी चीज़ें तो जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आलू से भी बन जाती मोर। किसी किस्म का असल में इतनी जल्दी बमबानी हमारे पिंडी इस्लामाबाद में इतनी जल्दी कोई बंदा बमबानी नहीं डालता, कबूतर दूसरा नहीं डालता। पहले दिन वीडियो भी बनी होती है, वीडियो भी होती है, और अच्छा, लास्ट दिन 11 पाबंदों की वीडियो होती है जो मुखालफों को सेंड करते हैं ताकि हर किसी के पास
पिक्चर होती हैं, कबूतर तो चेंज उसके मखसूस निशानियों के साथ। मतलब 2-4 मिनट की मोहरें लगाते हुए से लेके बाकायदा वीडियो होती है कि जो आप अपने पास सेव कर सकते हैं कि अगर कोई बंदा बेईमानी का सोचेगा भी सही तो दूसरा कबूतर साबित कर सकता है कि भाई ये तो वो कबूतर ही नहीं जो रात रहा है तुम्हारा। असल में एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, हमारे पिंडी इस्लामाबाद में ठीक है अपनी जगह पे सब सियासत कर रहे होते हैं, लेकिन एक चीज़ है 99% हमारे पिंडी इस्लामाबाद में बेईमानी कोई नहीं डालता। कबूतर कोई अगर जिसका एक भी रह जाए 10 चले जाए ना, वो भी एक कबूतर उड़ा लेता है, दूसरा कबूतर कोई नहीं डालता कि मोरे बना के ये काम। आज तक हमारे पिंडी इस्लामाबाद में ये काम नहीं। इस मामले में हमारे पिंडी इस्लामाबाद वाले शौकीन बहुत अच्छे हैं सब, यानी कि सारी स्ट्रेट। जगह अच्छी हैं इसमें, और हमें एतमाद भी होता है कि ऐसा काम कभी होता नहीं है तो ना करते हैं इतनी जल्दी कोई शौकीन। अगर कोई कर लेता है तो उसको 3 साल का हम बैन करते हैं, वैसे इतनी जल्दी कोई करता नहीं। अच्छा, यहाँ पे उस्तादी बगैर उस्तादी कोई भी टूर्नामेंट में कोई भी हिस्सा ले सकता है कि वो मखसूस है यहाँ पे? मैंने कई दफ़ा तो उस्तादी शिगिर्दी लाजमी है, लेकिन टूर्नामेंट में तो कोई भी शौकीन हिस्सा ले। अच्छा, बाजियों के लिए लाजमी है? बाजियों में लाजमी, क्योंकि आपसे पूछते हैं कि आप किस पार्टी से या किस उस्ताद के जो हैं शागिर्द हैं आप। तो मैं नहीं होना चाहता, मुझे कोई अच्छा नहीं लगता, मैं क्या करूँ फिर? मुश्किल है। डाक फिरत में आप नहीं कर सकते, मुश्किल होगा, मुश्किल है। फिर डाक फिरत में कोई नहीं करता, क्योंकि जब तो मसला मसाइल खड़ा होता है तो फिर जाहिर बात है अकेला बंदा होगा वो साइड मार दिया। आप कैसे पार्टी के मेंबर होते हैं? नहीं, वो तो जरूरत नहीं, मैं रूल्स तो फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ रूल्स फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपको डेफिनेटली किसी न किसी एसोसिएशन को लेकिन यहाँ पे कट तो नहीं होता ना होते हैं। काट होते हैं यहाँ। बाजी का? असल में पार्टी का बाजी का कट नहीं होता है। काट होता है, बहुत ज़्यादा बाजी का काट होता है। नहीं, बाजी लगने का कोई कट क्या वाला सिस्टम वो सालस बनाने के लिए इन चीज़ों के लिए काट करते हैं हम, डेटों शेटों के लिए। के लिए इस चीज में उन चीज़ों के लिए होता है, बल्कि काट कट करते हैं। मेन जो पार्टी के मेन सरबराह होते हैं, जो चला रहे होते हैं पार्टी को ना, उनको मतलब आपकी बाजी की जिम्मेदारी आपकी अपनी होती है। इंडिविजुअल लेवल पे होती है, उसके बाकायदा सालिस होते हैं, पूरी कमेटी बनती है सालसों की जो बाहमी मुशावरत से होती है, जिसमें तकरीबन हर बड़ी पार्टी से एक नुमाइंदा होता है। तो उस बेसिस के ऊपर हम जो है एक सालसी कमेटी बनाते हैं जो तमाम फैसले करते हैं फिर बाद में। सही। ये जो सालसी कमेटी है, अब मैं तो काफ़ी दफ़ा ना पोस्टें देखता हूँ इस्लामाबाद की, तो मेरा ख्याल है इतनी पार्टियाँ पंजाब में नहीं जितने पूरी रावलपिंडी इस्लामाबाद में है, तो बहुत ज़्यादा पार्टीज़ हैं। तो उसमें आप सालिस को किस तरह वो मैनेज करते हैं कि कोई एक दो पार्टियाँ जो है जो बड़ी पार्टियां उनके होते हैं, जो सीनियर लोग हैं ज्यादातर उनको तरजीह उनकी बामी मशावरत से हो जाता है? जो सही फैसला करते हैं ना, जो पार्टीज के सही उस्ताद हैं, अच्छा फैसला करने वाले हैं, उनको आगे रख के हम लोग सारा करते हैं। जो सीनियर है, जो समझदार है, जो कल अपनी बात पे रुक भी सकते हैं, वो फिर सारे जमा होकर फैसला करते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने टाइम दिया हमें। तो नाज़रीन, ये हम मौजूद हैं उस्ताद मेहताब शाह साहब की छत पर, और ये सारा करता है, सारी मेहनत खान साहब की। अच्छा, तो खान साहब यहाँ पे आपको अब मुश्किल है कोई कबूतर उड़ाने में कि नहीं है? मैं तो कह रहा हूँ कि होगी। नहीं है, इधर बस घर ही बैठते हैं, कबूतर अच्छे होते हैं, घर बैठते हैं। और अगर कभी वहाँ बैठ गया फिर उसका टाइम मांगोगे? देखो ये तो साथ देखो ये तो बात की बात, हम तो टाइम नहीं ले सकते। नहीं वैसे तो है ना, तो ये डिसएडवांटेज वो टाइम दे दे हमें तो ठीक नहीं, बात का तो कोई की कोशिश होती है, मैंने देखा ये वो कबूतर डालते ही। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि अभी मौसम कभी साफ होता है, बाद का तूफान बारिश इस तरह हो जाता है, मिसहैप है ना, मिसहैप होने का पता नहीं होता, एकदम कबूतर अगर बैठ जाए। 100 फुट के रेंज में आपको टाइम यहाँ पे इस्लामाबाद में है 100 फुट। 2 या 3 टेक होती है ना उनकी, 2 की है ना, 3 की है। तो वो आप पहले लिखवा सकते हैं कि मेरा 3 की है, 2 की? 3 अच्छा, वो रेडियस में होनी चाहिए, वो लेकिन 100 फुट के अंदर हो रेडियस। लेकिन ये और शहरों के मुतबादल रावलपिंडी की जो कबूतरबाजी है ना, वो इंतहाई सख्त है। उसमें ये है कि एक तो पाबंद कबूतर उड़ाने पड़ते हैं जो कि पंजाब में नहीं है, ठीक है, पाबंद कबूतर है, और एक कबूतर अगर 3 दफ़ा काट जाए तो वो दोबारा बाजी में नहीं डलता। और साथ इसमें ये ज़्यादा सख्ती है कि छतों के साथ छतें हैं, जुड़े हुए मकान हैं लोगों के, क्योंकि इतना बड़ा शहर तो नहीं है रावलपिंडी, ठीक है। काफ़ी जिस तरह ये शाह साहब की भी छत है, 7 प्लाजा है, इस पे अगर कबूतर कोई बैठ गया तो वो भी शाह साहब नहीं मिलना है टाइम, नहीं मिलता है, हालांकि कितना करीब है, साथ है बिल्कुल प्लाजा, इसलिए रावलपिंडी की बहुत मुश्किल कबूतरबाजी है। मौसम सबसे बड़ा और मौसम के हवाले से भी आपको बता दूं कि मौसम शिकारी परिंदा भी बहुत है यहाँ पे, होगा शिकारी परिंदा बहुत है, क्योंकि आपको चारों तरफ आपके पहाड़ है, यहाँ जंगल है, छोड़ा भी है पीछे, जो ये स्मगलिंग में पकड़ते रहे डिफरेंट, जो आपका जिन्हें बर्ड ऑफ प्रे कहते हैं,
वो पकड़ते रहे, वो छोड़ते रहे। उनकी माशाल्लाह उन्होंने बड़ी ब्रीडिंग किया यहाँ। आप यकीन करें कबूतर सुबह निकाल के मारें, कबूतर कम में बाहर से आता होता ज्यादा होते हैं, हम जब उड़ाते हैं काफी पास पड़ते हैं बच्चों को। इन दिनों बच्चों को पकड़ते हैं पास। फिर मौसम की लेकिन बात ये बड़ी है कि जिस कबूतर में क्वालिटी से ना वो कोशिश करता है बात से बचता है। सही हो। कुछ कबूतर की आंख में ऐसी चीज है जिससे बात से वो बच जाता है। हाँ जी, वो मैंने इंटरव्यू देखा हुआ है आँख में। सर बहुत पीछे जो इन्होंने बाज लाए हैं अरबियों ने सराम शिकार के लिए, जी जी, तो वो इधर ही छोड़ गए वो सारे। तो सराम है या जिस जगह भी पंजाब के आप कोई भी परिंदा छोड़ेंगे ना, उसकी कोशिश होगी जल्द से जल्द इस्लामाबाद पहुंचे, क्योंकि ज़्यादा दरख्त इस्लामाबाद में है और इधर का मौसम भी तमाम बाकी जो है ना पाकिस्तान के शहर उससे बेहतर है। बिल्कुल ऐसा। माइग्रेटरी बहुत है ना, और इसमें प्यारे ज़्यादा मिलती है। वो हम नीचे चल के करते हैं बात अच्छे से। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों ने कीमती टाइम दिया हमें। बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर कमिंग। आपने टाइम निकाला हमारे लिए। हम भी शौकीन है ये क्या साहब का भी थोड़ा सुन लेंगे, यहाँ बहुत पे अच्छे दोस्त हैं मेरे। कबूतरबाजी का हमें भी शौक है, हम देखने आए हैं। मेरे दोस्त हैं, ये कनाडा से आए हैं। अच्छा अच्छा, जी जी, वो फ़ोन पे। ये कनाडा से आए हैं, इनको भी शौक है कबूतरबाजी का। अच्छा, तो इन्होंने कोई यहाँ पे छत वगैरह आपने बनाई हुई है कि? हाँ, छत के साथ ही मैं होता हूँ शाह साहब के। अच्छा, इधर ही होते हैं। हाँ जी, इनकी शागिर्दी में हूँ, मैं उनके साथ ही होता हूँ। चौधरी इम्तियाज साहब भी हैं। अच्छा, इम्तियाज साहब कनाडा से आए हैं? जी, कनाडा से हैं, इनको भी शौक है कबूतरबाजी का। अच्छा, यहाँ पे आपने कहीं पे रखे हुए भी हैं? अच्छा, फैसलाबाद में रखे हुए हैं। तो अच्छा, आप फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं? मुझे भी शौक है। फैसलाबाद में आपको ज्यादातर कबूतर कौन से पसंद है? फैसलाबाद में एक्चुअली रखे हुए हैं लड़के मैंने, तो वही ज़्यादा करते हैं। इम्तियाज भाई इधर आओ ना जी, ज़्यादा रहता हूँ बाहर। नेड़े आओ ना। नहीं तो इब्तदा कबूतरबाजी की यहीं से हुई। यहीं से तो कोई कबूतर आपको याद हो, बाबू हसन वाले, कोई इस तरह के कबूतर, कोई नील वाले कबूतर? वो एक मिनट आओ ना। कबूतर उड़ाते हैं ये। अमर भाई, मोहन भाई आगे हो जाओ। किसान वाले कबूतर ही उड़ाते हैं। सही, तो वो कोई भी हो। हाँ, फकीर गुल वगैरह ये वो। अच्छा, यानी कि ज्यादा ताल्लुक आपका इधर पार्टी से? पार्टी से, हाँ जी। इसी पार्टी के कबूतरों से? जी जी, बिल्कुल सही हो गया सर, बहुत खुशी हुई कि फैसलाबाद से भी कुछ दोस्त आए हुए हैं यहाँ पे और बड़ा अच्छा लगा सर। फ्लाइट है सुबह 2 बजे 7:30 बजे की, लेकिन 5 बजे ने छोड़ के आएंगे। फ्लाइट है। चलें, जाते जाते आप कबूतरों की खुशबू लेते जाएं ना। थैंक यू। भाई आपका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जी कि ये जो आप इस तरह पूरे पंजाब में फिर के कबूतरबाजी का जो अपना कीमती वक्त निकाल के कबूतरबाजी के लिए इतना टाइम दे रहे हैं, इसके लिए हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। बड़ी मेहरबानी सर। हमने आपका भी चैनल जो है वो लाइक करते हैं और काफ़ी उस पर देखते रहते हैं कि तमाम अच्छे पाकिस्तान के अच्छे शौकीन हैं जितने भी, उनका इसमें आता रहता है आपके यूट्यूब पे। तो स्पेशली आपका शुक्रिया अदा करते हैं जी। इनके लिए सारे शुक्रिया। ये पहली सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। चैनल से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, चलिए, बड़ी मेहरबानी है। बड़े अच्छे बच्चे हैं सारे जी। ये जी छत पे होते हैं, जो जिस छत से हम शो करते हैं, ये दोनों सबसे ज्यादा शागिर्द हैं मेरे, दोनों सबसे ज्यादा टाइम देते हैं। अच्छा अच्छा, की छत पे इस दफा सही अल्लाह पाक ने कामयाबी से नवाजा क्योंकि है। हमारी सब भाइयों की एक टीम है, सारे अपना अपना टाइम जो है सही आसान तरीके से देते हैं, दिल लगा के मेहनत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात हमें उसका सिला भी देती है। बिल्कुल ऐसी है। अल्हम्दुलिल्लाह 20-25 साल से उस्ताद नसीर साहब के साथ हैं, तो बहुत प्यार मोहब्बत है। ये सब भाई हैं, आप तो और भाई हमारे साथ शामिल हो गए हैं, तो इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही रिजल्ट आता रहेगा इंशाल्लाह। हमारे साथ होते हैं जी चौधरी बाबर साहब है, जिनको अभी उस्ताद ने उस्तादी थी है, वो भी हमारे साथ हम इकट्ठे शो करते हैं। वो अभी ड्यूटी की वजह से नहीं आ सके। अच्छा अच्छा, तो इस वजह से मैंने कहा उनका भी जिक्र कर दूं, वो भी हमारे साथ होते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल सही हो गया सर। पार्टी के एतबार से हमें सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं शाह जी। अच्छा, तो इनका बड़ा नाम है रहनमा शाह जी। तो हाँ, उसके बाद हमारे जो है उस्ताद मोइन नवाज साहब हैं, उस्ताद बकीर साहब, बहुत साहब जो हमारे बॉस हैं बड़े, लेकिन हमें पार्टी में सबसे ज्यादा जो है पिंडी इस्लामाबाद के लिहाज से हमें ये सपोर्ट करते हैं शाह जी। बिल्कुल। जो है
हमारी सारी टीम का इंशाअल्लाह ताला शाह जी के साथ है। बहुत हर हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल शादी के नहीं सारी टीम इकट्ठी हो इनकी बनाए जो नहीं बिल्कुल जी मैं शाह जी की तो बिल्कुल पॉजिटिविटी के लिए ही काम करते हैं और शाह जी माशाल्लाह फर्ज बनता है अपनी पार्टी की हर छत को अच्छे तरीके से चलाना और उसके साथ भाइयों जैसे रिलेशन रखना। बिल्कुल जी पार्टी की छतें हैं मेरी। बिल्कुल जी बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का। ये भी उस्ताद आ जाए इधर आ जाए सर नज़दीक आ जाए ना। सामने आए। वालेकुम सलाम क्या कहना चाहेंगे आप? कि मैंने खिलाफत लिया उस्ताद फला साहब से, फला नसीर साहब से, और सारी बातें तो आपको पता चली हैं कि उनका शौक है। और ये आपकी छत कहाँ पर है? मेरी ख्याल से दो से ना तो आप कर रहे हैं शौक शौक अभी स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्ट करेंगे। इन्होंने नई छत बनाई है। अच्छा इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम लगेगा। काफी आप इंशाल्लाह इस दफा सारे उड़ाएंगे ये सही जी सही काफी उड़ रहे हैं। बिल्कुल जी बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी कोई राजा नदीम साहब हैं बहुत देर से आपको सलाम कह रहे हैं और उनकी ख्वाहिश आपकी शागिर्दी की है। मतलब कोई राजा नदीम साहब हैं कोई अब वो आपसे कांटेक्ट तो उनका कैसे हो सकता है आप ही कमेंट्स में से उनका निकाल सकते हैं। हरिंदर सिंह अरोड़ा साहब हैं जी वो भी आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। ज़िशान अब्बासी साहब हैं वो आपके लिए सलाम। खलीफा शुएब सऊद साहब को सलाम कह रहे हैं जी। फैसल अब्बास रवाना साहब हैं वो शुएब भाई चले गए नीचे। हाँ जी तो वो कह रहे हैं और जी और भी काफ़ी लोग हैं जी। कामरान भट्ट साहब हैं एक तो वो भी आपको सलाम कह रहे हैं जी। उनके कोई आपके कोई शागिर्द भी हैं उनके साथ। हाँ जी ये मैंने बता दी हरिंदर सिंह साहब। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का थैंक यू वेरी मच। मज़ीद जो है हमारे ग्रैंड टूर का जो सिलसिले की कड़ी है वो नीचे जाके हम शूट करेंगे उस्ताद मेहताब शाह साहब के साथ और वो रिकॉर्डिंग भी जल्दी आपको जो है यूट्यूब चैनल पे हमारे मिल जाएगी। इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।